खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि योगी 2.0 की सरकार का 1 महीना हो गया है पूरा। 25 मार्च को ली थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ। वहीं अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर तो कई अफसरों पर गाज भी गिरी है। मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई गई है। कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि योगी 2.0 की सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। 25 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला, कहीं तो कहीं अधिकारियों पर गाज गिरते हुए नजर आई। मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां अब अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई गई है। योगी 2.0 की सरकार का अब 1 महीना हो गया है पूरा। तो बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज के माध्यम से। आपको बता दें कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। वहीं अब उनका 1 महीना पूरा हो गया है। योगी 2.0 का 1 महीना पूरा हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बड़े फैसले भी लिए गए हैं उनके द्वारा। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं कई कार्रवाई भी उन्होंने की है। 25 मार्च को उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। मुफ्त राशन समेत कई चीजें भी उन्होंने मुफ्त कराई। साथ ही साथ कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र से जानना चाहेंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि अब योगी सरकार की यानी कि योगी 2.0 के अब 1 महीना पूरा हो गया है, वहीं तमाम बड़े फैसले भी किए गए हैं, इस पर क्या अपडेट है नरेंद्र? योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की पहली बार जिम्मेदारी तय की है और उनको टाइम बाउंडेशन के साथ टारगेट भी दिया है। पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसके लिए उन्होंने 100 दिनों की कार्य योजना बनाई। उसके बाद इसके साथ 6 महीने और 1 साल की, और मंत्री खुद अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। साथ ही मंत्रियों को कहा गया है शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्रों में रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही अधिकारियों के ऊपर भी पेच कसा गया है। कई बड़ी कार्रवाइयां हुई है। डीएम और एसपी हटाए गए हैं। साथ ही छात्रों के लिए जो टेबलेट वितरण था उसका काम तेज करने के लिए कहा गया। कई और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और साथ ही जो छात्र हैं मेडिकल के, उनकी सीटें बढ़ाई गई हैं। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। बुलडोजर चलाया जा रहा है और बड़े अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है उन सारे अपराधियों से जिन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई थी, दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया था। ये जमीनें मुक्त कराई गई हैं। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर योगी सरकार फोकस कर रही है और अपराधियों के खिलाफ लगातार। नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब योगी 2.0 की सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है, वहीं तमाम जगह बुलडोजर भी चलाए गए हैं, वहीं बड़ी कार्रवाई करने को भी देखने को मिल रही है। साथ ही कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इससे जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, लोगों के तबादले भी हुए हैं, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से कहा गया है कि अधिकारियों को अपने ऑफिस में पहुंचना होगा, जनता की समस्याएं सुननी होगी। साथ ही दफ्तर में जो लंच का टाइम था उसको आधे घंटे का किया गया है, यानी कि 1 बजे से 1:30 बजे तक किया गया। उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। और अभी हाल में अगर देखा जाए तो सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो बसों में दुर्घटनाएं हुई थी उसके लिए अभियान चलाया जाए। बसों की फिटनेस और बीमा सारी चीजें चेक की जाए। साथ ही डग्गा मार वाहनों पर भी उन्होंने अभियान चलाने के लिए कहा है और बसों की सेवाएं बढ़ाने की भी बात की है। यानी कि हर सेक्टर में अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। महिला जी नरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।